तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। इक्तदार के लिए भाभी और नंदें आमने सामने। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने तबले जंग बजा दिया। बुशा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक में होशरुबा इंकशाफात। साबिक खातून अव्वल ने तीनों नंदों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खूब दिल के फफोले फोड़े। लतीफ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। इन तीनों को आपके दफ्तर पहुंचने की क्या जरूरत थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इनसे ज्यादा बात करूं। लतीफ खोसा बोले कि खान साहब की बहनें कहती हैं कि आपने बदतमीजी की। बुशा बीबी ने लतीफ खोसा की बात काटकर कहा कि उन्होंने खान साहब साइफर तुम्हारे और 9 मई से मुतालिक बहुत बुरा भला कहा। खान साहब को कह दिया कि मेरे केसेस लतीफ खोसा ही लड़ेंगे। फिर मैं उठकर आ गई। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायदे अवाम के नजरिया में मौजूद है। वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। अवाम को इल्म है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तंज के तीरों की बारिश। हम मौसमी जमहूरियत पसंद नहीं, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में आइन का तहफ्फुज करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का नारा लगाते हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में यौम तासीस जलसे से खिताब में कहना था कि मुल्क को नई सोच, सियासत और नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। ऐसी सियासत करना होगी जिसमें इत्तेहाद का सोचें, तकसीम का नहीं। दूसरी जमातें अशराफिया की और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही आने वाला इलेक्शन जीतेगी। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर के अवाम की किस्मत बदलेंगी। हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है। दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा, हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। मुल्क को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हमें उन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि आवाम से उम्मीद है। मुल्क की बेहतरी का फॉर्मूला पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा कि कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। मेरे बेटे ने पहला नौजवान वजीर खारिजा बनकर मुल्क की इज्जत बुलंद की। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है, उसको सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पर रहना है, यहीं बड़े होना है। आपने बिलावल, आसिफा और मैंने मिलकर पाकिस्तान बनाना है। इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि मुल्क का दिल बलोचिस्तान है। अगर पाकिस्तान को बनाना है तो बलोचिस्तान को मजबूत करना होगा।
लतीफ खोसा की अपनी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की तस्दीक, रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये एक इंतहाई शर्मनाक फेल है। क्लाइंट और वकील की जाती ऑडियो लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स लीक कौन करता है? जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया है कि कौन ऑडियो लीक कर रहा है वो लोग आकर अदालत को बताएं। पीटीआई बिखर गई, कौन होगा चेयरमैन पीटीआई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके इशारों पर चल रही है? गुज़श्ता 2 रोज से जारी चहमगोइयों के बाद अबूरी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया। पार्टी तर्जुमानों के बयानात में तजाद सामने आने लगे। बैरिस्टर गौहर को खान साहब की मर्जी के बगैर चेयरमैन पीटीआई नामजद किया गया। शोएब शाहीन और लतीफ खोसा ने इल्जाम लगा दिया। पीटीआई के 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात की भरमार हो गई। बैरिस्टर गौहर का नाम किसकी मर्जी से पूरा उनके नाम निकला? पीटीआई के अंदर से साजिश कौन कर रहा है? पीटीआई की कानूनी टीम भी तकसीम, आखिर चल क्या रहा है? नून लीग के 2 रहनुमाओं में ठन गई। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि एहसन इकबाल साबिक हुकूमत में प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके? गरीब आवाम को जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। इस वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस नहीं लिया, वरना एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सोनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूट मार जारी रही। 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। मरियम नवाज के पीटीआई पर ताक करवार। यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब में कहा कि 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ना बन सकी। ये तब्दीली आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे नहीं। नून लीग इक़्तिदार में आई तो खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेगी। ये बिलावल साहब पे कब इंकशाफ हुआ? 16 महीने जब वो शहबाज शरीफ को अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर मानते रहे और शहबाज स्पीड का उनको ट्रिब्यूट देते रहे, ये 16 महीने क्यों नहीं उन्होंने ये बातें की? उस वक्त कर लेते जब वो हुकूमत का हिस्सा थे और उनके दीगर वुज़रा भी हुकूमत में थे। ये दरअसल सारा सियासी स्टंट होता है, इसको ये सियासी गहमा-गहमी में होती है। ये बिलावल भुट्टो 16 माह इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उस वक्त शहबाज शरीफ पर इल्जामात नहीं लगाए, अब क्यों लगा रहे हैं? क्या इल्जामात लगाने से गुर्बत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी ने सवाल उठा दिया। नियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जितने भी केसेस बने थे झूठे थे। उन्हें पैनामा में नाम ना होने पर इकामे पर निकाला गया। नून लीगी कायद और चेयरमैन पीटीआई के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। तहरीक इंसाफ ने गिफ्ट ओपन मार्केट में बेचकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में शामिल तफ्तीश हो गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जवाब जमा करा दिया। वकील सफाई ने दलाइल दिए कि 2019 में सवालनामा तैयार किया, मियां साहब अलील थे, फराहम ना किया जा सका। रेफरेंस में जो गाड़ी लिखी उसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई गाड़ी मांगी हो। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालती इस्तफसार पर जवाब दिया कि अभी बयान देखेंगे, फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला फौरी हो गया, क्या अब भी उनके लाडले होने में कोई शक है? चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शरीफ बरादरान अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहे। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवामी गुस्से से नहीं बच सकेंगे। दूसरी जानिब परवेज इलाही की गाड़ी को अदालत आते हुए हादसा, पीटीआई रहनुमा महफूज रहे। सरकारी गाड़ी की टक्कर का इजाला परवेज इलाही ने अपनी जेब से किया। मोहसिन स्पीड का कमाल, एक के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। अकबर चौक फ्लाईओवर 10 की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल।
1.1 किलोमीटर तवील 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि पूरी कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करें। मोहसिन नकवी का रहीम यार खान का दौरा, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। बारिश के बाद पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। निगरान हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी खत्म, कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। उधर सिंध में भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुबैना इश्क का राज फाश होने का डर। कामों की चची ने आशना के साथ मिलकर 13 साला भतीजे को अगवा करने के बाद जिंदा जला डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने अपनी चची को उसके आशना के साथ नाजेबा हालत में देख लिया था। राज फाश होने के खौफ से दोनों मुल्जिमान ने बच्चे को अगवा किया, बाद अज़ां जिंदा जला दिया। मुल्जिमा गिरफ्तार, साथी मुल्जिम फरार। लाहौर में अगवा की अनोखी वारदात। तावान की रकम क्रिप्टो करेंसी में मांग ली। मिल्लत पाक में सेकेंड ईयर की तालिबा का अगवा। उसका क्लास फेलो निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुगविया को बाजियाब करा लिया। हुक्काम का कहना है कि जदीद जराए इस्तेमाल करके मुल्जिम को ट्रेस किया। तालिबा के अगवा में मुआविनत मुल्जिम की वालिदा और बहन ने की। एक बेटा माए 3, नादिरा का अनोखा कारनामा। खातून ने सिंध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने नादिरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। नादिरा रिकॉर्ड के मुताबिक 17 साल नौजवान उमर रजा की 3 माएं हैं। एक जगह दादी, दूसरी जगह सौतेली मां वालिदा है। दरखास्त का मतलब मरकजी जमीयत अहले हदीस का आम इंतखाबात में नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रखने का ऐलान। चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ नवाज रंधावा ने कल से राबता मुहिम के आगाज का इंदिया दे दिया। कहा कि जमात को मुल्क भर में फाल और मुनज़्ज़म किया जाएगा। 28 जनवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। मानसरा और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकामात नारान, कागान, बटाकुंडी के हुस्न को 4 चांद लग गए। रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सयाह खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाने लगे। हटियाबाला, नीलम वैली, चनारी चकोठी में भी बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी लीपा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। फलस्तीन में इसराइली जौहरियत की मजम्मत में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने इस्तकबालिया दिया। घर के खर्चे की लड़ाई 30,000 फीट की बुलंदी पर जा पहुंची। जर्मनी के रिहायशी मियां बीवी आपस में झगड़ पड़े। तैयारे की नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। अमले ने झगड़ालू जोड़े को ऑफलोड कर दिया।